तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो हमारा पार्ट 2 है। तो हम समझेंगे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमने कुछ मैं क्वेश्चन लाया जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, क्योंकि जो हमने जो कल पढ़ा पार्ट 1 में कि हमने पढ़ा सिंपल टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ा था। तो उसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके परफेक्ट एक हो जाएंगे आपके कंटिन्यूस टेंस के, यानी प्रोग्रेसिव टेंस के, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी खुद को अदर क्वेश्चन से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए सबको समझ में होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप सेंटेंस के रिविजन करके पार्ट 1 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक है फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रीज नहीं पता। ठीक है, फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्ड एंड 100 सेंटीग्रेड। तो इसमें 2 ऑप्शन चाहिए आपको। पहला ऑप्शन है फ्रोज एंड बॉइल्ड, सेकंड है फ्रीजिस एंड बॉइल्स। ठीक है, अब जिसे पढ़ रखा वो बता देगा आसान। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है तो मैं आसानी लाएंगे, मुश्किल नहीं है। जो हमने पढ़ा से उसी को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल। ठीक, जैसे हमने लिखा है। अब इसमें क्या लगा, हमने जो पढ़ा, हमने तो पास्ट नहीं पढ़ा, जो अभी जो पास्ट का कुछ है हम जानते हैं क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मतलब ये भी इतना सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात फैक्ट है। ठीक है, जब फैक्ट होता है कोई चीज़ का तो सब कभी पास्ट में नहीं ले सकते। ठीक है, वो सब वर्जन में ही लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन वर्क करेंगे। ठीक है, अब सेकंड है आई नॉट लाइक चीज़ बर्गर। ठीक है, देखो ये अक्सर हमने पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, पढ़ा है, लेकिन देखो क्या है इसमें कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है। देखो आई एम नॉट लाइक, देखो हम देखो यहाँ पे नोट पैसे दे रखा आपको। आई नॉट लाइक बस आपको डोंट लाइक आ गया, अब आई एम नॉट लाइक। ठीक, तो कॉन्टीन्यूस आपको कोई कॉन्टीन्यूस दिख नहीं रही। ठीक है, उससे नहीं पसंद क्या, उससे कोई यानी इसको पहले पसंद था पसंद नहीं, ये ऐसा वाला चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं पसंद है। ठीक है, ये तो डोंट लाइक चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीकर कंडक्ट द रीजन पार्लियामेंट। कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पास्ट की बात नहीं कर रहे, कंडक्ट से। ठीक है, वैसे भी हमने पास्ट में तो पढ़ा नहीं। ठीक, ना कंडक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन करेंगे, ये तो आप देख लेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ 2 क्वेश्चन है, फिर 2% के प्रोग्रेसिव टेंस के 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसका फिर हम नेक्स्ट चीज़ को पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अब जानेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है जैसे मुझे छठा नीडर गो फॉर अ वॉक एवरीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने पढ़ रखा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, तो हम यहाँ पे गोस को टिक कर देंगे और यहाँ पे हैव वन ईयर को एक कंप्लीट एक्शन की बात मिल गई है। ठीक, द सन राइजेस इन द सन राइज। यहाँ फॉर को बस फॉर्म लिख दिए, वर्ड लिख गए। अब तो वर्ड को आप किस फॉर्म में लोगे, या इस फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में लोगे या फिफ्थ फॉर्म में लोगे। ठीक है, ओके। अब इसे हमें लिखा हुआ राइजेस। हमने हम सोचते किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी हम इसमें कभी कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट में लेते तो उसको सिर्फ इंडिफरेंट में लेना। ठीक है, इंडिफरेंट होगा मुझे। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन है आपका कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो टीचर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ठीक है, तो राकेश जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये हमें एक डायलॉग दे रखा है, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे मुझे जवाब में राकेश आई एम डूइंग, आई एम वर्क प्रोजेक्ट है। अब जो आपको किसको आप इस फॉर्म में लिखना है, आप किसको वर्किंग कर रहे हैं, किसको प्रोजेक्ट में लिखना है। ठीक है, वो आप वैसे देखो हम प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ही नहीं लिखते। ठीक है, कभी जॉब में कभी भी जब कोई एक्शन वर्ड आता है तो उसके साथ ING को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट है, हमने प्रोजेक्ट सिस्टम पर रखी, लेकिन इसमें आता नहीं, तब भी हमसे हम ING के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम भी एक ऐसे लिखेंगे। देखो आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट को कभी भी इस फॉर्म नहीं लिख पाओगे। ठीक है, वो गलत होगा। ठीक है, ऐसे होता है, हम प्रोजेक्ट ही होता है। ठीक,
ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है नाउ नो ही इज एक्चुअली ड्रॉज द कार्टून। यहाँ पे क्या जैसे आपको पता लगाओगे आप, ठीक है, ड्रॉज आ गया, ठीक है, तो जान सकता हूँ है। ये क्वेश्चन, अब कुछ 4 क्वेश्चन बच्चे हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक ये 4 क्वेश्चन और पकड़ लेंगे, फिर हो जाएगा फिर हमारा रिवीजन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हम ज़्यादा क्वेश्चन करके 3 ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे का टॉपिक बढ़ना है। ठीक है, तो हम ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा। ठीक है, बट डेविड आर यू योर फ्रेंड फॉर डेविड वेडिंग फिर जिया डायलॉग सम ऑफ देम आर डैश प्लान प्लान देगा टू कम। आप लोग ये सब कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, तब जल्दी फ्लेवर कर सकते हैं। यो दे रखा आ यो तब को और कभी बता दूँ क्या ये तो आर कभी इसका और ये सम ऑफ देम आर टू प्लान और देखा तो प्लानिंग ठीक। हाँ सही 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 तो ये प्लानिंग हो जाएगी। अब थर्ड है लिखा जो सलीम जो मदर वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू डूइंग मैंने खुद ही बोल दिया कि उन्होंने बहुत जब क्वेश्चन करते हैं तो मुझ का भी कम निकल जाता होगा, है ना। वो हम जानते हैं डूइंग है, क्या सोचने की बात ही नहीं इसमें। ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, अब इसने मदर लिखा, मदर वॉट आर यू डूइंग, वॉट आर यू शाउट ये शाउटिंग हो जाएगा, सॉरी यू लिखा तो आर शाउटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखा पहले से मैं शाउटिंग लिखने के बाद हो जाएगी। ये लो अब लिखा आई एम कुकिंग हो जाएगा। ठीक है, आसान, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जितना बड़ा ऑप्शन आगे आगे बढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा अच्छे लेवल कुछ लाए। ठीक है, ये आपका हो गया रिविजन। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, फिर हमें आगे का टॉपिक पढ़ना उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे का मेन टॉपिक तो आज हम पढ़ने वाले जो है, एक तो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज, और पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये तो समझ ही लिया होगा आपने, तो आज मेन वीडियो जो हमने बनाई थी जो बना रहा हूँ, तो उसके लिए जो मेन मोटिव था तो मुझे शुरू करने वाला। ठीक है, तो रिविजन हो गया, तो आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। तो रिवीजन तो हो चुका, तो रिवीजन को मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, जो हमने पढ़ने वाले उसको शुरू करते हैं। देखो मतलब प्रेजेंट टेंस की हम बेसिक उसको बताता हूँ। ठीक है, जो आपको पता होना जरूरी है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट मैंने प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, जो प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग किसी टाइम ऑफ एक्शन फॉर्म तो जो टाइम है उसकी मैं कुछ हो करता हूँ। ठीक है, वही होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ठीक है, अब लोगों के साथ क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है इसका बदल, है ना, कॉम्बिनेशन की प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अभी समझते देखो ये जो एक्शन होता है, लेकिन कोई भी एक्शन है ना, मान लो एक्शन वो पास्ट में होता है ना, क्यों एक्शन पास्ट में हो चुका होता है। कुछ जो होता है ना, कोई भी एक्शन होता है तो वो पास्ट में हो चुका होता है। ठीक है, जब उसकी हम बात करते हैं, उसके बारे में अबाउट में बात करते हैं तो प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, इस एक्शन के अबाउट में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, उसकी प्रेजेंट में, किसको उस एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं। ओके, जैसे आपको भी होता है, आपने दिख गया अगर जैसे मालूम ना कभी हमने 2000
14-15 में दिखाओ तो आप सब 2-24 में आप टाइम ले सकते हो और बोलोगे क्योंकि मैंने उस दिन में देखा मैंने पास्ट की बातों को मैंने प्रेजेंट से रिलेट कर दिया है ना, पास्ट को प्रेजेंट रिलेट कर दिया, ये होता है। और ये जो दिखाता है क्या शो करता है किसी इंफ्लेक्शन को, इंफ्लेक्शन एंड परफेक्शन, ठीक है। किसी पार्ट की जो किसी कोई वर्क है उसमें परफेक्शन कहते हैं आपको, ठीक है, उसे शो करता है, सही नोट कर लें, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक प्रकार का पास्ट एक्शन जो कोई भी एक्शन जो पास्ट हो गया मतलब उसके अबाउट में हम प्रेजेंट में बात करते हैं, यानी हम क्या करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, है ना, जो पास्ट का एक्शन है उसको हम प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया, ही वॉश्ड हिज रूम, ही वॉश्ड हिज रूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहने का है वॉश्ड इन वॉश्ड, अब देखो एक्शन जो है ना ये एक्शन हैज में आएगा, he has washed his room, ठीक है, he has washed his room, he has washed his room, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्त लगी एक्शन जो है इसका कुछ तो पहले खत्म हो गया, मैंने उसको बता रहा हूँ सब रेडी हो रहा है टू प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। यानी क्या एक्शन वॉशिंग एक्शन तो कब का कम्प्लीट हो चुका है, तो उसको क्या करें हम ये पास्ट है, बाकी जो जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था हम क्या कर रहे हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या करें इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब जैसे मैं कुछ एक दो सेंटेंस लिखता तो दोनों से लगता कि अब थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाओगे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा आपने पढ़ा नहीं तो मैं वो आगे पढ़ोगे लेकिन अब तो जानते होगे, ठीक है, पढ़ा भी होगा। ये सौदा ठीक है, एक सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने हैज देखो सेंटेंस पे क्या होता है, ये सेंटेंस सुन लो, ये सेंटेंस कहता क्या है, ही जो है ताजमहल और ही हैज सीन द ताजमहल, जो सेंटेंस है ना जो लिखा गया है तो लकी मान लो एक्शन मैंने देख चुका है, सब इसके बीच के क्या समझते हैं, इसके बीच के खत्म वो डिफरेंस है, देखो इसका ही सौदा ताजमहल, ये सीधो जो एक्शन ही ऐसा सीन द ताजमहल, ये एक्शन मतलब कि जो पास्ट में ख़त्म हो गया ना, डालने से ही ठीक है, ये पास्ट हो गया, फ्यूचर टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया, टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, ये पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक, यानी कोई एक्शन जो है तो समथिंग एक्शन जो है कि इसने तो तू सीधा ताजमहल, ये जो एक्शन है ये एक्शन है कहते हैं जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मान लो एक्शन कहते हैं पास्ट में कंप्लीट हो गया, जो मान लो पास्ट का मान लो इस पॉइंट में हो गया किसने देख लिया, अब उसके क्या कर रहे हैं वो उसके अबाउट में क्या कर रहा है वो प्रेजेंट में इस चीज़ को बता रहे हैं, इसके अबाउट में क्या कर रहा है इसके प्रेजेंट में बता रहे हैं, ठीक। वहीं पर जब ये होता है ना मतलब कि अब वो
ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है काम। अब उसको लगी वो दोबारा से ताजमहल देखने की वो इच्छा को नहीं रखती, लेकिन उसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करेगा कि देखने की उसमें ताजमहल लगी, लेकिन दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं करेगा ताजमहल देखने, ठीक है। यानी उसको देख लिया बस कंप्लीट उसका काम। वहीं पर जब कहता हूँ अगर सेंटेंस को अगर मैं इस इंटरचेंज करके मुझे लिख दूँ ही सो द ताजमहल, यानी वो देखिए इसका आगे निकालेंगे, यानी कि इसका कोई प्रेजेंट टाइम निकल जाएगा। ही हैज सीन द ताजमहल, मतलब कि देख चुका है, ठीक है। वहाँ पे ही सो, लेकिन दोबारा से देखिए नहीं काम कंप्लीट हो गया। वहाँ पे ही सो दोबारा देख सकते उसका मन, ठीक है। बस बता दिया है कि मैंने देखा है, ठीक है। ही सो द ताजमहल, लेकिन इसका कोई प्रेजेंट टाइम नहीं गलत है, वो कंप्लीट लगे इसको जो रिलेट ही कर पाएगा प्रेजेंट से, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लेता हूँ को अच्छे समझ में हो रहेगा, जिसमें लिया सेंटेंस लेता हूँ, जिसमें सेंटेंस लिया यहाँ दिख रहा है, लिखो हमने राम हैज लॉस्ट हिज पेन, लॉस्ट हिज पेन, उसने पेन को लॉस्ट। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लिख दे राम लॉस्टेड हिज पेन, ठीक। और हमने थोड़ा देखो अलग नहीं कुछ भी, सब कुछ सेम है, बस समटाइम्स को बस एक्शंस का इंटरचेंज करके मैंने ये लिख दिया और सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। पोजीशन लग गया वो, ठीक है। राम हैज लॉस्ट हिज पेन, यानी इसलिए क्या पॉइंट बोला कि पेन कभी मान लो कुछ घंटे पहले खो दिया उसने, और उसको लगी हो ऐसे नहीं कि बहुत साल पहले खोआ, अब उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट में अभी कर रहा है, ऐसा नहीं हो क्या पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पे हो जाता है ना। लगी इसमें लगा ना खोया था ना, पेन खो गया सही उस वक्त नहीं कि मतलब उस पेन बता तुम्हें कि मान लो वो पेन बड़ा एक्सपेंसिव था, उस वक्त खो दिया, बहुत डांट पड़ी थी, यानी कि एक्सपेंसिव पेन की बात कर जैसे अपने कभी तो वो पेन खो गया, अब उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हो, यानी अभी उसके चांसेस से खो सकता है कुछ नॉर्मल पेन भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि एक्शन जैसे हो गया तो दोबारा नहीं बिल्कुल नहीं होगा एक्शन, ठीक है। बस वो उसको पर्सन रिलेट कर रहा है कि मेरा पेन खो चुका है, ठीक है। यानी उसका पर्सन जो पेन है कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले खो गया, हमसे लेट कर रहे टाइम का दिन रखा, लेकिन ऐसा मान सकते मतलब कि वो दोबारा से नहीं खोएगा, जब पर्सन से लीड कर सकते हैं, लेकिन दोबारा एक्शन को नहीं करेगा। फिर क्यों नहीं करेगा तो सब कि वो पर्सन से लीड कर रहा है, लेकिन हम इसे लीड नहीं कर सकते, ठीक। इसका मतलब ये था। आई होप को अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको दोबारा समझाता मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट कि इसे कोई भी एक्शन आपने समथिंग कोई एक्शन डू करा, ठीक है। एक्शन को आपने डू करा, अगर मैंने एक्शन को अपनी जो रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग टाइम का प्रेजेंट आने की, हालांकि जो अपने जो एक्शन टाइम आपका था पास्ट था उसकी रिपोर्टिंग मैंने प्रेजेंट में करी, यानी आप सेक्शन को प्रेजेंट रीड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि वहीं पर अगर पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई एक्शन हो गया तो हो गया बस, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करते, बस ये होता है। अब ये समझ में आ ही गया अच्छे से, ठीक है। अब हम ये तो था हमारा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों समझ कर सॉरी गाइस। अब हम शुरू करते हैं आगे के यूज समझने, ठीक है। नहीं पर्सन परफेक्ट ही चल रहा है, ठीक है। उसका हमारे लिए जो एक सेकंड फंक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, मान लो ये टाइम लाइन समझाता हूँ कोई अच्छी समझ में आए, तुम्हारा टाइम लाइन टाइम लाइन, ठीक है। तुम्हारी टाइम लाइन ये मैं टाइम वो स्पीकिंग है, समझते होंगे, ठीक। टाइम स्पीकिंग बताएगा प्रेजेंट टाइम को टाइम स्पीकिंग कहते हैं। ये पास्ट होता है, ये फ्यूचर होता है, ओके ठीक है, समझ गए होंगे इस चीज़ को कि ये पास्ट है फ्यूचर है, आप इस सेकंड कहेंगे, ठीक है। अब मैं कहना कि चलो सर कुछ प्रेजेंट और फ्यूचर ना कोई एक्शन जो होता है जो पास्ट से स्टार्ट होता है, कोई एक्शन ना
यहाँ से कोई एक्शन मान लो कोई, जैसे मैंने बोला जैसा आपने जब हमने 2 घंटे में स्टडी की तो मुझे 2 घंटे का टाइम में लगाया कि तो 2 घंटे तक इंग्लिश पढ़नी है। मतलब कि हमने स्टडी करा क्या सॉरी गाइस, क्या स्टडी करा आपने? इंग्लिश को। इंग्लिश पढ़ी आपने? वर्ड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। आपने 2 घंटे की एक ड्यूरेशन लगा दी कि मुझे 2 घंटे पढ़ना। मान लो वो एक्शन मान लो वो परसेंटेज फैक्टर रहा, नो चलते चलते वो परसेंट तक पहुँच गया, यानी वो परसेंट तक यहाँ तक वो टाइम स्पीकिंग तक पहुँच गया, लेकिन उसका मुझे फ्यूचर टाइम नहीं पता, यानी कि इन्फिनिटी टाइम है इंग्लिश। इसे इन्फिनिटी टाइम से लेंगे जो टाइम पर लगी, इनको कभी टाइम का पता फिक्स नहीं है कि कब ख़त्म हो, ये होता है। यानी वो टाइम कब ख़त्म हो कुछ पता नहीं है, चाहे वो इधर भी खत्म हो सकता है या इधर भी खत्म हो सकता है। 2 घंटे की ड्यूरेशन है बस, मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो इफेक्टिव है भी। मान लो 2 घंटे में अभी इतने घंटे फिर वो अदर फ्यूचर में कब ख़त्म हो पता नहीं ना। तो ऐसा होता है जो मतलब कि ऐसे एक्शन जो हम कहते हैं जो पास से स्टार्ट होते हैं फिर वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव रहते हैं, इफेक्टिव। तो आप बोलते हैं ये तो एक्शन हमारे आप सोचोगे तो एक्शन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आता है, हाँ तो वो आपकी बात सही है, लेकिन हम इस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। आओ कैसे लिखते हैं देखो समझो। अब जिसमें एक सेंटेंस लेता हूँ उसको ज़रा बताना, ठीक है। और इसके याद लिखाना कि जब भी इस तरह के कोई भी ऐसी सिचुएशन मिलती है और कंडीशन होती है तो उसके हम क्या इस तरह की सिचुएशन में जब इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, नोट डाउन कर लें। इस तरह की सिचुएशन क्या यूज़ करते हैं? फॉर एंड सिंस का आपका यूज़ जो दिख जाएगा। अब इसे ना अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकती है, जो ये यही कॉन्सेप्ट आपको जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू भी दिखने वाला है, ठीक है। तो ये समझ लो तो उसको समझ लोगे बहुत आसान है, ठीक है। ओके तो फिर मैं ये समझता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस तो समझो, ठीक है। तेलुगु आई हैव lived in this town since 1968। तो अब समझो इसे, अब तुमने क्या कर दिया, सेंस लगा के ये कर दिया। मैंने सिर्फ एक मंथ दे दिया, मैंने एक सन दे दिया, ठीक है। 1968 ठीक है, 1960 दे दी, ठीक है। अब ये समझते हैं, मैं एक टाइमलाइन ले रहा हूँ, जिसमें एक टाइमलाइन ली, यह टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया आपका, टाइम ऑफ स्पीकिंग। टाइम ऑफ स्पीकिंग हो गया, ये पास्ट हो गया, ठीक है। ये पास्ट हो के फ्यूचर हो गया, ऐसा समझते हैं। यानी का सिंस लगा रखा है 1960 से वो रहा है। अब ये मत समझ लेना गलत, मान लो ये एक्शन यहीं तक कंप्लीट हो गया, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या है यहाँ तक ही रहोगे क्या, इससे बाद नहीं रहोगे क्या आप, ऐसा नहीं होता। देखो ये आपने सिर्फ 1968 है, ठीक है। यहाँ से आपने मतलब कि वो उससे पहले भी रह रहा था, लेकिन पास्ट में भी रह रहा था, अभी भी रहेगा आगे जाके भी, ठीक। टू लीव है, ओके। जब टू लीव है ये एक्शन जो है रहने का एक्शन, पता हम की थोड़ी क्या बीच में रहना कहीं छोड़ के सड़क पर जाते हैं, ऐसा तो नहीं ना। ये लीवडर्स इस तरह के एक्शन को कभी हम कंप्लीट एक्शन मत मान लेना, कंप्लीट एक्शन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसे नोट कर ले, क्या नोट कर लें कि इस तरह सेंटेंस में ना कभी एक्शन मैं दुआ से बोलता हूँ, कोई एक्शन ऐसा होता है कि जो हमें जो स्टार्ट होता है पास्ट से, लेकिन जो इफेक्ट होता है प्रेजेंट में भी, तो समझिए। लेकिन ये सेंटेंस जैसे लिखा आई हैव लीव्ड दिस टाउन, यानी कि देखो ये एक्शन देखो फ्यूचर में कहीं तक इन्फिनिटी टाइम है, इन्फिनिटी टाइम है, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम है। यानी पास्ट में का एक्शन कहाँ से रह रहा है, मान 1968 से पहले भी रह रहा था, अब वो बाद में भी रहेगा, अभी भी वो प्रेजेंट में रह रहा है, ठीक। तो भी कंप्लीट एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक ये इन्फिनिटी टाइम है, तो हम रहते रहेंगे, ठीक है। कभी वैसे नहीं कि
बाहर आ जाएगा सड़क बाहर, ठीक है। ये एक्शन कैसा होता है, इन्फिनिटी एक्शन होता है, ठीक है, ऐसा इन्फिनिटी टाइम ये होता है, ये कब पता नहीं, ये इन्फिनिटी टाइम है, ठीक है। 1960 से स्टार्ट मैं दोबारा दूँ इस तरह के एक्शन को कभी ये तो मानना है ये ठीक क्लियर 4 सेंस का यूज़ करना है, सेंस का यूज़ करें सेंस देखो इतना नहीं पता था तो ये भी जान लो सेंस का यूज़ करते जब करते हम जब हमें कोई टाइम की एक फिक्स लेंथ ना देखते हो हमें सिर्फ सन दे देगा 1968, ठीक है। अब भी जब मैं इसकी जगह वो लिख दूँ 10 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं इसका सिर्फ 10 ईयर्स लिख देता तो वहाँ पे 4 लग जाता, यहाँ पे सिर्फ एक मंथ दे दिया, एक टाइम की एक लेंथ दे दी बस। तो यहाँ पे क्या बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1960 क्या उसके बाद नहीं रहेगा क्या कि एक एक्शन नहीं है, वो अलग ही जो एक्शन यहाँ पे भी इफेक्टिव है वो पॉजिटिव फ्यूचर में भी इफेक्टिव रहेगा, फ्यूचर में भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को नोट कर लें, फिर मैं आगे का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर उसको समझते हैं, फिर आगे के अगले सेंटेंस में बढ़ते हैं। ओके, नोट 2। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका एक नोट है जरा देखो, टू यूज न कि टू नॉट टू यूज, देखिए ये गलत नोट लिखा मैंने, मतलब कि आपको अगर यूज अगर किसी अदर पास्ट टाइम के लिए तो मतलब ही कम यस्टरडे, सॉरी ही हैज़ कम यस्टरडे, ये थोड़ा इन इधर आ गया, इन इधर आ गया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। इनका ही हैज़ कम यस्टरडे कभी नहीं हो सकता, यहाँ जरा जाए तो ही हैज़ कम यस्टरडे, ये यहाँ पर चले ही क्या यस्टरडे, ये जो लिखा एक्शन है ध्यान दो, एक्शन में ना हुआ क्या इसमें टाइमलाइन बनाता हूँ उधर, इसलिए पास्ट है, ये फ्यूचर है, और ये आपका टाइम ऑफ स्पीकिंग और टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी हुआ क्या, ये क्यों इसमें गलत क्यों हो गया, ये सही क्यों, देखो टाइम ऑफ स्पीकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मान लो ये यस्टरडे यानी कि मान लो यस्टरडे हो गया का, यानी वो कल आया तो यहाँ पे सही बैठ गया हो, वहाँ पे ये लगी हो यस्टरडे, लेकिन यस्टरडे हो जाएगा क्या आया कम करके एक्शन करा उसने, ठीक बताया। हाँ वही चीज़ को हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कैम जो कमिंग एक्शन वो कंप्लीट हो चुका है आपके पास, वो जो कमिंग एक्शन इक्वल एक्शन कब का कंप्लीट हो चुका है, जो कुछ एक्शन कंप्लीट हो जाता है कभी भी उसका स्टर नहीं लगाते कभी, है ना, ऐसा नहीं है। देखो एक्शन वहीं पर ये एक्शन जो होता है क्योंकि इसको हम 5 दिखा सकते हैं, ठीक है, दो नहीं सोच इसका प्रेजेंट कभी नहीं होता, इसका प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम देखो अगर मैं इसको हटा दूँ मतलब यहाँ पे स्टडी मतलब नहीं हो सकता, इसको स्टडी हटा दूँ, ठीक है, अगर स्टडी लिख दिया मैंने, ओके ये स्टडी लिख दिया मैंने, ये स्टडी लिख दिया, अब मैं समझना क्या है, अब ये इसका क्या मैं सही है दो, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ रखा है, क्योंकि हम उसको पास्ट की चीज़ को ये जो कम्युनिकेशन हो चुका है पास्ट में लेकिन उसे रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट में, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं करती, वो लिखा ही कम स्टडी तो कल आगे बस कंप्लीट एक्शन, उसको हम कभी भी उसके बारे में कभी उसको हम रिलेट नहीं करते प्रेजेंट से, ठीक है, टाइम स्पीकर टाइम का भी रिलेट नहीं करते, ये फ़र्क होता है, ठीक। अब से लिखा आई हैव सीन हिम 2 years ago, ठीक, 2 years ago, आई हैव सीन 2 years ago, अब यहाँ लिखा आई सॉ हिम 2 years ago, वही चीज़ यहाँ पे लगे देखो, हम जानते हैं इस एक्शन को सीन एक्शन का हो चुका है कंप्लीट हो गया कंप्लीट, अब एक्शन को हम इसे प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन बट इसको कभी नहीं रिलेट कर सकते, इसे गलत ही माना जाएगा, ठीक, इसे गलत माना, सॉरी ये सही ये गलत है, इसके साथ कभी भी एगो का यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसको रिमूव कर दो, कभी भी सेंटेंस आए तो ये मान लेना कभी इसका एगो मत लगाएं और कोई इसका टाइम नहीं, ठीक है, ये स्टडी जैसे चिन्ह लगाएं, ठीक है,
क्योंकि वो एक्शन हो चुका है, उसको हम पर्सनल रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको कभी नहीं कर सकते रिलेट, ठीक है। तो आपको 8 चीज़ों ने समझ में आ गया हो। तो जो हम पहले बता दूँ कि जो पर्सन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जैसे मैंने पढ़ाया से पहले बताया पर्सन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो वही एक कॉन्सेप्ट जिसे पर्सन परफेक्ट टेंस है, अब इससे पहले मैं जो बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज वीडियो में कुछ अच्छा मज़ा आया होगा। तो ये शायद था, हम इसका प्रेजेंट हो चुका पास्ट पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो आज की वीडियो को मिलते हैं, बाय।